Hello friends, welcome to my channel Positive Glow Up. I hope you all are doing really well and I know कल से काउंसलिंग स्टार्ट है तो मोस्ट ऑफ देम विल बी सो बिजी. बहुत लोगों को टेंशन भी हो रही होगी जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद हम अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं. सो येस, मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स या कुछ फैक्ट्स बताने आई हूँ जो आप अवॉइड कर सकते हो ताकि आप अपने कॉलेज में जा पाओ. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी रैंक तो स्टूडेंट से ज़्यादा होती है बट मेरा जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो हमें नहीं मिल पाता है उस मार्क्स पे और मेरे से कम नंबर वाले मार्क्स को वो कॉलेज अलॉट हो जाता है. क्योंकि मैं लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मुझे जो कॉलेज अलॉट होने वाला था वो किसी और स्टूडेंट को अलॉट हो गया क्योंकि मैं वो चॉइस फिल की ही नहीं थी बिकॉज मुझे लगा वो मुझे अलॉट नहीं होगा बट मुझसे कम नंबर वालों को भी वो कॉलेज अलॉट हो गया. सो मेक श्योर आप ऐसा कुछ मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से आपका कॉलेज मिस हो जाए. और क्योंकि उस टाइम पे नवंबर का भी मंथ आ चुका था और मेरा पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था इन सब चीज़ों को लेके बिकॉज इट वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग फॉर मी कि वो मुझे अलॉट होने वाला था बट मेरी एक मिस्टेक की वजह से वो मुझे अलॉट नहीं हुआ. तो ये मिस्टेक आपके साथ ना हो जाए. सो लेट्स डिस्कस द फैक्ट जो आप अवॉइड कर सकते हो या मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो. फर्स्ट, जब भी आप कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले रहे हो मेक श्योर कि वो बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो और वो बिल्कुल करेक्ट हो. आप कंफर्मेशन के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में रिसर्च कीजिए. जो भी कॉलेज आपका डिज़ायर्ड हो या जो कॉलेज में आप जाना चाहते हो मेक श्योर आप उसके बारे में आपके पास पूरा ही करेक्ट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हो पर वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन होता है एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन या बाद में जाकर आपको पता लगता है कि मैंने जो सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे. सो ये मिस्टेक आपसे ना हो तो इसलिए आप अभी से ही जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो. सेकेंड, जब भी आप चॉइस फिल करते हो तो आप अपने प्रेफरेंस को चेक इट ट्वाइस थ्राइस बिफोर लॉकिंग. और वैसे तो ऑटो लॉक होता ही है, अगर आप लॉक ना भी करो तो वो एट द एंड जब उसका टाइम आता है वो लॉक हो जाता है. तो मेक श्योर आप अपने प्रेफरेंस जो भी है आपका वो आप ट्वाइस और थ्राइस चेक कर लो. चॉइस फिल करते के टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये कॉलेज आपको अलॉट हो ही जाएगा इसलिए आप और भी कॉलेजेस फिल नहीं करते हो. कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉलेज आपको अलॉट ना हुआ हो और क्योंकि आप उसके बाद कोई प्रेफरेंस भी नहीं डाला था तो क्या होगा कि वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ नहीं और आपने कोई और प्रेफरेंस पे फिल नहीं किया तो आप मिस करोगे एक चांस MBBS सीट लेने का. तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब भी प्रेफरेंस डालो तो उस आसपास जो भी आपके रैंक आए हैं उसमें जो भी बेटर कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं आप वो सारे फिल करो. ठीक है, क्योंकि आप प्रेफरेंस ऑर्डर में डालोगे ऑब्वियसली बात है जो भी आपका डिज़ायर कॉलेज होगा वो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालोगे. आपको अलॉट होना होगा तो वो हो जाएगा और अगर वो नहीं होना हुआ तो जो भी आपका दूसरा प्रेफरेंस था वो एटलीस्ट आपको अलॉट हो जाएगा. थर्ड, आप स्केड्यूल से अपडेटेड रहो. आप लास्ट टाइम पे जाके रजिस्ट्रेशन या पेमेंट करते हो. अगर आप अपडेटेड नहीं रहते हो और आपको लास्ट टाइम पे पता चलता है कि ये रजिस्ट्रेशन का डेट मिस हो गया या पेमेंट अब करना है और लास्ट टाइम होता है तो साइट बहुत क्रैश करती है और आपका पेमेंट भी नहीं होगा तो इट माइट हैपन यू मिस दैट. सो मेक श्योर यू आर अपडेटेड विद द स्केड्यूल ऑफ MCC एंड ये ऑफकोर्स ऑफिशियल होना चाहिए. एंड द फोर्थ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है आप उसे एक जगह करके एक्यूमुलेट करके फाइल में रख लो अभी से ही. लास्ट टाइम पे यू वोंट पैनिक कि मेरे पास ये नहीं है या मेरा ये डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी ही नहीं हुआ है. मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो क्योंकि नीट आपको बस रैंक देती है. आपको कौन से डिज़ायर्ड कॉलेज में जाना है ये आप काउंसलिंग कितने प्रॉपर वे में करते हो ये डिसाइड करेगा. सो मेक श्योर यू आर अपडेटेड विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन. और भी ऐसे अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो माई चैनल पॉजिटिव ग्लो अप. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.